ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें विश्वास नामक अध्याय की विश्वास नामक अध्याय में बात चल रही थी संशय की, कि जो संशय है वो कभी नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। उसी में अब आगे कहते हैं, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वह जो मर चुका इंसान के लिए। इसलिए अपने में, ईश्वर में अटल विश्वास रखिए, वीर बनिए, आगे बढ़िए और साक्षात्कार कीजिए। यही आस्था, यही विश्वास, यही ईमान अरब की मरुभूमि में एक उम्मी अनपढ़ जंगली आदमी में चमका, जिसका नाम मोहम्मद था। उसने जोर से पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने सत्य का यह उद्घोष किया। अपने विश्वास, अपने ईमान और अपने इस्लाम के कारण वे मोहम्मद साहब बन गया। उनकी इस अडिग आस्था ने उनके हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित की, जिसने संपूर्ण मरुस्थल को अपने आगोश में ले लिया और वहाँ की रेगिस्तानी बालू के कण कण को भयंकर विस्फोटक बना दिया। इस आस्था ने, विश्वास ने, इस इस्लाम ने, इस ईमान ने अपना जौहर दिखाया और अब ग्रेनाडा से लेकर दिल्ली तक का संपूर्ण संसार और दूसरी और यूरोप, अफ्रीका, एशिया के देश उस सत्य का उद्घोष से दहल गए, कांप उठे। यह सब कैसे हुआ? क्या परिवर्तन, यह भूचाल किसी तलवार या बारूद के कारण आया था? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यह परिवर्तन हुआ था आस्था, ईमान और अडिगता से, उसकी प्रगाढ़ता से और श्रद्धा तथा विश्वास की अपराजय शक्ति से। आपको तो मालूम है कि मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके साथ चंद लड़ाकुओं की फौज थी। भारतीय फौजों का दल बल उनके कई गुना अधिक था। फिर भी हिंदुओं की इन शक्तिशाली फौजों, हमला करने वाली छोटी फौजों ने हरा दिया और धूल चटा दी। इन हमला करने वालों ने विजय कैसे प्राप्त की? हिंदू सेनाएं क्यों हारी? मुसलमान फौजों में अपने ईमान, धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनके लिए, अपने विश्वास के लिए मर मिटना हंसी का खेल था। अपनी अनोखी श्रद्धा, विश्वास के कारण वे विजयी हुए। तथ्य यही है कि जब तक आप में श्रद्धा, विश्वास कूट कूट कर नहीं भरा रहता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण न होने के कारण आप में बल का संचार नहीं हो सकता है। जब आपका हृदय अपनी आस्था और विश्वास से भरा रहता है तो आपकी शक्ति प्रस्फुटित होती रहती है और आपका बल, बुद्धि अपराजेय और अपरिमित हो जाता है। इस आस्था, इस विश्वास के बारे में राम अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों को सुनाता है। राम बीए की अंतिम परीक्षा में बैठ रहा था। गणित के परीक्षक ने प्रश्न पत्र में 13 में से कोई 9 प्रश्नों को हल करने का विकल्प दिया था, पर राम तो अपनी सामर्थ्य में पूरी आस्था और अडिग का विश्वास था। उसका हृदय उत्साह से परिपूर्ण था, इसलिए उसने निर्धारित समय सीमा में 13 के 13 प्रश्नों को हल किया और परीक्षक के सामने यह विकल्प प्रस्तुत किया कि 13 उत्तरों में से किन्हीं 9 को जांच लें। इसका श्रेय विश्वास और आस्था को है। इसी विश्वास के सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स ने भी किया। उन्होंने कहा है कि केवल वही व्यक्ति विजयी होता है जिसकी ईश्वर में अटूट आस्था है। आध्यात्मिक नियम भी यही है। जब हम विश्वास पर, आस्था पर विचार करते हैं तो हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक है व्यक्ति की आस्था की गहनता और दूसरा है उसमें अपने मत के प्रति, अपने विश्वास के प्रति किस सीमा तक समर्पण शक्ति। ओम शांति शांति शांति।